हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। तो जैसा कि पिछला वीडियो था हमारा क्लास 11th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने आपको मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट, टाइप्स ऑफ मोशन और मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक्सप्लेन किया था, जिसके डिफरेंस में बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। वो मैंने आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था। अब सेकेंड वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं स्पीड, वेलोसिटी, इनके टाइप्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आएंगे, क्योंकि जो डिफरेंट टाइप्स की स्पीड हैं और जो डिफरेंट टाइप्स की वेलोसिटीज़ हैं, इसमें भी बहुत कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को, खासकर वैसे ही जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कन्फ्यूजन्स थे। मैंने वो आपके पिछले वीडियो में क्लियर किए। अब हम आज डिटेल में स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 में नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा स्पीड। जो हम पढ़ने वाले हैं वो स्पीड है। तो यहाँ पे मैं एक बार लिख लेता हूँ फिर से। चैप्टर नंबर है हमारा 2, क्लास 11th का है, चैप्टर 2, जिसका नाम है क्या, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये भी मैं एक बार और लिख लेता हूं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। टॉपिक है आज का हमारा स्पीड, पढ़ने वाले हैं। इसमें भी मैं पहले स्पीड को डिफाइन करूंगा, उसके टाइप्स बताऊंगा, फॉर्मूले बताऊंगा। इसके बाद मैं वेलोसिटी को भी वैसे ही डिफाइन करूंगा, टाइप्स बताऊंगा, फॉर्मूले बताऊंगा। फिर वीडियो के लास्ट में, जैसे मैंने कल के वीडियो के लास्ट में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस आपको एक्सप्लेन किया था, वैसे ही इस वीडियो के लास्ट में स्पीड और वेलोसिटी के बीच में जो मेन डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्पीड की बात करते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक है, आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है डेफिनेशन? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by an object in a unit time, इसको कहते हैं, is called speed। या और भी डेफिनेशन होती है इसकी, बेसिक उसमें जाना चाहो तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम इज कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे हम? स्पीड कहेंगे। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल होता है। स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इसको v से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस s से, टाइम t से। ये बिल्कुल बेसिक सिंपल फॉर्मूला। इसकी यदि SI यूनिट की बात करेंगे तो डिस्टेंस की मीटर होती है, टाइम की सेकेंड होती है, मीटर पर सेकेंड, या इसी को मैं लिख सकता हूं मीटर सेकेंड इनवर्स। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत बार हमने यूज किया चैप्टर नंबर 1 में, यहां पर भी मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं। ये मीटर है, मतलब लेंथ के लिए L का यूज करेंगे, टाइम के लिए T का यूज करेंगे। T को ऊपर ले जाएंगे तो LT-1, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख देंगे। ये हो जाएगा आपका क्या, स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला। नेचर की ओर बात कर लेता हूं मैं, खासकर इनको आपको अच्छे से याद रखना है। स्पीड जो है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर है, इसका मतलब इसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन चेंज होने से स्पीड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। फिर मैं स्टार्ट करता हूं टाइप्स ऑफ स्पीड से।
तो स्पीड जो है बेसिकली हमें जो 11th में पढ़नी है स्पीड, उसके 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप जो होगा, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कि 4 टाइप्स हैं स्पीड के। फर्स्ट जो टाइप होता है वो होता है यूनिफॉर्म स्पीड। क्या होता है? यूनिफॉर्म स्पीड होता है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? बेसिक डेफिनेशन है, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स equal distance in equal interval of time, then its speed is called यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे उसको, यूनिफॉर्म स्पीड। बेसिक डेफिनेशन है कि कोई ऑब्जेक्ट यदि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो स्पीड यूनिफॉर्म होगी। कैसे? जैसे मान लो आपकी 500 किलोमीटर की जर्नी है, आप हर घंटे 100 किलोमीटर चलें, पहले घंटे में 100, दूसरे घंटे में 100 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 100 किलोमीटर, चौथे घंटे में 100 किलोमीटर, पांचवें घंटे में 100 किलोमीटर। इसका सीधा मतलब है आप इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हर बार इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। इसका मतलब आप कैसा चल रहे हैं? यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहे हैं। इसका एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं, थोड़ा छोटा कर रहा हूं, ऊपर कर रहा हूं। एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं, इसके बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हम ऐसे लेते हैं जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। भाई अर्थ की जो मोशन है सन के अराउंड, वो यूनिफॉर्म स्पीड है। अर्थ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में सन के अराउंड इक्वल डिस्टेंस कवर करती है। दूसरा एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल, मोशन ऑफ टिप ऑफ अ मिनट, या मिनट नहीं, सबसे अच्छा ले लो सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक। भाई घड़ी का जो सेकेंड वाला कांटा है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। मतलब पहले सेकंड जितना चलेगा दूसरे सेकंड भी उतना ही चलेगा, तीसरे सेकंड भी उतना ही चलेगा। तो जो उसकी टिप की मोशन को देखनी है, कांटा तो घूम रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लो, जैसे मान लो इसको कांटा मान लें तो ये टिप हो जाएगी। ये इधर चला 1 सेकंड में, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, तो ये हर इक्वल सेकंड में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसकी मोशन भी क्या होगी? यूनिफॉर्म मोशन होगी। पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि मैं अगले पेज पे जाने वाला हूं। तो ये पहला टाइप है मोशन का, यूनिफॉर्म मोशन। अब पॉज करके नोट कर लें। सेकेंड टाइप जो आता है मोशन का, वो आता है आपका क्या? बिल्कुल इसका जस्ट ऑपोजिट है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि हम टाइप पढ़ रहे हैं स्पीड के, तो उसका उल्टा हो जाएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल interval of time, then its speed is said to be non-uniform speed। यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस चल रहा है, पिछले वाले केस में
हर घंटे हम सेम डिस्टेंस कवर कर रहे थे। इस केस में हम सेम कवर नहीं करेंगे। यदि मेरी 500 किलोमीटर की जर्नी है, पता चला मैं 1 घंटे में 150 किलोमीटर गया, दूसरे घंटे में मैं 100 किलोमीटर बस चला, तीसरे में मैं केवल 50 किलोमीटर चला, मतलब वहाँ मेरी स्पीड कैसी होगी? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। तो इसके तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया मोशन ऑफ अ कार इन अ क्राउडेड रोड। क्राउडेड रोड, भीड़ भाड़ वाली जगह में कार की मोशन कैसी होगी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी, और उसकी स्पीड भी क्या आएगी? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आएगी। ठीक, तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जाम्पल हो गया। फिर तीसरी जो स्पीड आती है वो आती है आपकी एवरेज स्पीड। क्या आता है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड सिंपल होती है, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम taken by the object is called, क्या कहेंगे उसको? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कहलाएगी। कैसे? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, सिंपल है बिल्कुल, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये मान लो मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्मूले के फॉर्म में ले जाऊं, तो मैं यहां लेता हूं कि इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स, या ऐसा ले लो, ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस small x1 in time t1 and a distance small x2 in time t2, then its average speed will be, कितना आएगा? इसको रिप्रेजेंट करते हैं वी ए वी से। टोटल कितना डिस्टेंस चले हम? पहला x1 चले, दूसरा x2 चले, तो x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस t2। जनरली हम अपनी जो स्पीड्स निकालते हैं किसी भी हमारी जर्नी की, वो हम एवरेज स्पीड ही निकालते हैं। मान लो हम अपने प्लेस से 100 किलोमीटर गए, और उस 100 किलोमीटर को चलने में हमको कितना लगा? 2 घंटे लगा। तो मैं अपनी स्पीड कितनी कैलकुलेट करूंगा? 100 अपॉन 2, 100 डिस्टेंस है, 2 आवर्स टाइम है, मेरी स्पीड कितनी निकलेगी? 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब मैं हर घंटे कितना चला हूं? 50 किलोमीटर चला हूं। मतलब मेरी स्पीड क्या रही? 50 किलोमीटर पर आवर रही। अब ये एवरेज स्पीड है। हो सकता है कई जगह मैंने अपनी गाड़ी को 70 किलोमीटर पर आवर से चलाया हो, कहीं 80 किलोमीटर पर आवर से चलाया हो, जहां थोड़ा सा क्राउड ज्यादा होगा वहां मैंने अपनी कार को 20 किलोमीटर पर आवर से भी चलाया हो। मगर उनको नहीं देखेंगे हम तो ये देखेंगे कि हम जहां से चले थे 100 किलोमीटर पहुंचने में हमको कितना टाइम लगा? 2 घंटे। तो हमारी एवरेज स्पीड कितनी आई? 50 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड निकल इस फॉर्मूले से आपकी क्या हो जाएगी? कैलकुलेट हो जाएगी। फोर्थ नंबर जो स्पीड होती है इनमें और फोर्थ नंबर में थोड़ा सा चेंज है, वो होती है आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड, टाइप नंबर 4। इसकी डेफिनेशन सिंपल है बिल्कुल, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट
any instant of time is called instantaneous speed। इसको क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। अब इसको समझना भी है, बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस टाइप में होता है। इंस्टेंट, इंस्टेंटेनियस वर्ड में ही आपको समझ में आता है कि एक वर्ड और है इंस्टेंट। और डेफिनेशन भी मैंने क्या लिखी? द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की, वो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है। कैसे? जैसे मान लो हम अपनी गाड़ी से चल रहे हैं, गाड़ी से जब हम चल रहे होते हैं और मान लो हमको 100 किलोमीटर दूर जाना है, हम गाड़ी पे चल रहे हैं, हमारी नज़र हमारी गाड़ी के मीटर पर गई, हमने देखा कि हम अभी 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं। मान लो आपको 100 किलोमीटर की आपकी जर्नी थी, आप 2 घंटे में पहुंच गए, तो आपकी एवरेज स्पीड तो कितनी आई? 50 किलोमीटर पर आवर आई। मगर आपकी जब जब कई बार नजर गई आपकी गाड़ी के मीटर पे, तो कभी आपकी स्पीड 30 थी, कभी आप 70 से चल रहे थे, कभी आप 50 से चल रहे थे। जब आपने खाली रोड देखी तो आपने अपनी गाड़ी की स्पीड 90 भी कर दी। तो फिर वो कौन सी स्पीड है? आपकी जर्नी की एवरेज स्पीड तो 50 किलोमीटर पर आवर आई, मगर जो बार बार आपको आपके गाड़ी के मीटर पे स्पीड दिख रही थी, वही स्पीड क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड है। उस इंस्टेंट पर आपकी स्पीड जब आपने अपनी चलती गाड़ी के मीटर को देखा, तो मीटर आपको क्या बता रहा है? उस इंस्टेंट की स्पीड बता रहा है। वो आपको आपकी जर्नी की टोटल एवरेज स्पीड नहीं बताता है। जर्नी की स्पीड कैसे निकलती है? जब आप पूरी जर्नी को कवर कर लें, उस जर्नी का आपके पास डिस्टेंस हो, और उस जर्नी को कवर करने में लगा आपके पास क्या हो? टाइम। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करें तो आपकी जर्नी की क्या आएगी? एवरेज स्पीड आएगी। मगर बार बार आपके गाड़ी के स्पीडोमीटर में जो आप स्पीड देखते हैं, वो कौन सी देखते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड देखते हैं। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की, जिस इंस्टेंट पर आप चल रहे हैं, वहां की जो स्पीड है वो क्या है? आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है। तो कभी कोई पूछे कि गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है वो क्या मेजर करता है, तो उससे ये नहीं कहना है कि स्पीड मेजर करता है। वो क्या बताता है आपको? इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की, जिस इंस्टेंट पर आप चल रहे हैं। ऐसे टाइप से इसका भी फॉर्मूला होता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड भी v से ही रिप्रेजेंट होगी। ये एक स्पेशल फॉर्मूला लगता है इसमें, लिमिट डेल्टा टी इज टेंस टू 0, ये होती है dx बाय dt। ये डेल्टा टी इज टेंस टू 0 क्योंकि आप किसी इंस्टेंट पर स्पीड देख रहे हैं, वहां पर टाइम की वैल्यू बहुत छोटी है, इतनी छोटी है कि हम उसको कितना ले सकते हैं? 0 ले सकते हैं, क्योंकि हम केवल एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड निकाल रहे हैं। हम 1 मिनट की भी नहीं निकाल रहे, 1 सेकंड की भी नहीं निकाल रहे हैं, एक इंस्टेंट की स्पीड निकाल रहे हैं। तो ये फॉर्मूला होता है। जनरली इससे कोई न्यूमेरिकल या कुछ भी आपको नहीं आएगा, आपको केवल अच्छे से इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में पता होना चाहिए। एक चीज और मैं यही लिख देता हूं कि द स्पीडोमीटर ऑफ मेजर्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। गाड़ी में जो मीटर है उसको स्पीडोमीटर कहते हैं। वो क्या मेजर करता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। गाड़ी में एक मीटर और होता है, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था। स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करेगा, और दूसरा एक और मीटर होता है ओडोमीटर। क्या नाम है? ओडोमीटर। वो मेजर करता है क्या? डिस्टेंस, कि आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हैं। आजकल गाड़ियों में एक तीसरा मीटर भी आने लगा है, जिसको ट्रिप मीटर कहते हैं। हर बार आप उसकी जब चाहो वैल्यू को क्या कर सकते हो? 0 कर सकते हो। जब भी आप घर से निकलो उसकी वैल्यू को 0 कर दो, आप जितना दिन भर में चल के आओगे, दिन भर की रीडिंग आपको वो बता देगा कि आपने आज कितनी अपनी गाड़ी चलाई। वो ट्रिप मीटर है।
और जो टोटल डिस्टेंस मेजर करके बताता रहता है उसमें डिस्टेंस प्लस होता रहता है, वो ओडोमीटर है। और जो स्पीड वाला कांटा है, स्पीड वाला मीटर, वो स्पीडोमीटर है, वो मेजर करके देता है कि आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आपके व्हीकल की स्पीड, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। तो होपफुली आप ये समझे होंगे। पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये स्पीड के 4 टाइप्स हैं। अब नेक्स्ट में चलता हूं वेलोसिटी पर। स्पीड हो गई हमारी, 4 टाइप मैंने आपको बता दिए। अब मैं आता हूं किस पर, वेलोसिटी पर आता हूं। वेलोसिटी क्या होती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। आप चाहें तो वेलोसिटी को डिस्टेंस के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। कैसे? और करके भी मैं एक डेफिनेशन बताता हूं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस in a particular direction is called velocity। क्या कह देंगे हम उसको? वेलोसिटी। इस पर ध्यान रखना है आपको। डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वो तो डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा ही। मगर यदि आप वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस डिफाइन करते हैं तो आपको डायरेक्शन वर्ड लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या लिया? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। डिस्टेंस के साथ जैसे ही डायरेक्शन आया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। तो आपने पिछले वीडियो में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखे थे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस करें तो स्पीड बनेगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करें तो क्या बनेगी? वेलोसिटी बनेगी। मतलब लगभग वही डिफरेंस होंगे। जैसे डिस्टेंस स्केलर होता था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता था, स्पीड स्केलर क्वांटिटी थी, मतलब वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ये डायरेक्शन पे डिपेंड करने लगेगी। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल v से। ये होगा s वेक्टर बाय t। इसकी SI यूनिट भी क्या होगी? मीटर पर सेकेंड या फिर मीटर सेकेंड इनवर्स। CGS यूनिट भी समझ लें। CGS यूनिट क्या होगी? लेंथ की यूनिट। CGS में सेंटीमीटर, टाइम की सेकेंड, तो सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स हो सकती है। डायमेंशनल फॉर्मूला स्पीड जैसा ही आएगा, LT-1, और साथ में नेचर स्पीड से अलग है। क्या हो जाएगा भाई? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका जब वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगा, एंड इट्स डायरेक्शन is towards the direction of displacement। जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में कौन होगी? वेलोसिटी होगी। तो ये कहानी वेलोसिटी की है। अब जैसे मैंने आपको स्पीड के टाइप्स बताए 4, वैसे ही वेलोसिटी के भी क्या हैं? 4 टाइप्स हैं। ध्यान से देखिएगा कौन कौन से। अब आ जाते हैं हम किस पर? टाइप्स ऑफ वेलोसिटी पर, जिसमें पहला टाइप आएगा आपका क्या? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बिल्कुल वैसे ही डेफिनेशन सेम होगी। क्या थी डेफिनेशन? व्हेन ऑब्जेक्ट
कवर्स इक्वल, अब डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, किसमें, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। सेकंड क्या है आपका, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म कैसी होगी भाई, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट in equal interval of time, तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। एग्जाम्पल सेम है, जैसे मैंने यूनिफॉर्म स्पीड में आपको एग्जाम्पल दिया था मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, यहां पर भी वो फिट बैठेगा आपका। नॉन यूनिफॉर्म में मैंने दिया था कि मोशन ऑफ अ कार इन अ क्राउडेड रोड, यहां पर भी फिट बैठेगा वो। बस ये पॉज करके आप इसको नोट करें। मैं तीसरे टाइप पर चलता हूं, तीसरा भी बिल्कुल स्पीड के टाइप के जैसा ही है। तीसरे पे आते हैं। थर्ड वाला जो टाइप है हमारा वो है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी डेफिनेशन लगभग सिमिलर है। द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट is called एवरेज वेलोसिटी। क्या कहेंगे, एवरेज वेलोसिटी कहेंगे। कैसे, फॉर्मूला फिर से आ जाता है भाई हमारे पास। एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो आप जानते हैं हम फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन से निकालेंगे, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होगा VAV x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। एवरेज स्पीड में हम ऐड कर देते थे, क्यों, क्योंकि स्पीड स्केलर थी और लेंथ ऑफ पाथ पे डिस्टेंस डिपेंड करता था, तो पूरे पाथ की लेंथ को हम क्या करते थे, ऐड करते थे। जितना टाइम लगता था उन सारे पाथ को कवर करने में, उन सब टाइम को भी क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे। यहां पर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भाई, यदि मैं A से B गया और B से C आ गया, तो मैं अपना डिस्प्लेसमेंट जो है वो AC तक बस देखूंगा। मान लो मैं A से B 2 किलोमीटर गया और मैं 1 किलोमीटर वापस आ गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 होगा। मतलब मैं क्या करूंगा, मैं तो वापस आ गया, x2 माइनस x1 करूंगा तो x2 मेरा कितना है, 1 है, और x1 कितना है, 2 है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, -1। और वैसे भी क्या हुआ है, डायरेक्शन तो अपोजिट ही हो गया। पहले मैं इधर गया था, फिर मैं इधर आ गया, तो अब मेरा डायरेक्शन सी पे इस तरफ है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा आपका, माइनस करने के बाद आएगा, इसलिए ये एवरेज वेलोसिटी है। इन सबके मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। अगर इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में स्पीड के, वेलोसिटी के, एवरेज स्पीड के, एवरेज वेलोसिटी के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। एवरेज स्पीड में तो काफी सारे केसेस भी होते हैं,
वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एवरेज स्पीड के सारे केसेस भी डिस्कस करूंगा, जो आपके फाइनल एग्जाम से लेके जेई नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम इवन, क्योंकि स्पीड ऐसा टॉपिक है जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तक क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां तक के लिए आपको मैं क्लियर करा दूंगा। सिमिलरली जो फोर्थ टाइप होता है वो होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फोर्थ टाइप क्या होगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये भी बिल्कुल वैसा ही होगा, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी instant at any instant of time is called instantaneous velocity। ये भी बिल्कुल सेम फॉर्मूला आएगा, लिमिट डेल्टा टी इज टेंस टू 0, टेंस टू मतलब लगभग लगभग बराबर डी एक्स बाय डी टी या डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, सभी लिख सकते हैं। तो ये जैसे 4 टाइप स्पीड के थे वैसे ही 4 वेलोसिटी के हैं, केवल जो एवरेज स्पीड वाला पार्ट है और एवरेज वेलोसिटी वाला पार्ट है वो डिफरेंट है। एवरेज स्पीड में डिस्टेंस और टाइम ऐड होते थे, सारे जो डिस्टेंस आप ट्रेवल करते थे। यहाँ क्या होते हैं? सबट्रैक्ट होते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया था कि ये चारों मैंने बता दिए, अब मैं इनमें आपको डिफरेंसेस बताऊंगा, ये भी आप पॉज करके नोट कर लें। अपन फिर चलते हैं किस पर? नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज में क्या आएगा भाई? इसके मैं पार्टीशन कर देता हूं क्योंकि आपको अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पे मैं लेता हूं स्पीड और यहां मैं लेता हूं क्या? वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड क्या था भाई? ये था द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम इज कॉल्ड, क्या थी ये? स्पीड थी। ये क्या है भाई? ये है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम, इसको क्या कहेंगे? इज कॉल्ड, ये कहलाएगी वेलोसिटी। ठीक है, दूसरा नंबर मैंने बताया आपको स्पीड क्या होती है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी होती है। ये क्या होती है भाई? ये होती है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। अब बहुत बच्चों को तो अभी 9th से 10th में यही कंफ्यूजन है कि ये मैग्नीट्यूड कौन सी खेत की मूली है। इसको भी आप समझ लो भाई, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मान लो मैंने लिखा कि वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट, पूर्व की दिशा में, तो ये जो 20 होता है इसी को कहते हैं क्या? मैग्नीट्यूड। किसी भी मेजरमेंट में जो मेजरमेंट की वैल्यू है वो उस मेजरमेंट का क्या कहलाती है? मैग्नीट्यूड कहलाती है। और ये ईस्ट क्या है? दिस इज द डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है? डायरेक्शन। स्पीड में नहीं होगा। स्पीड क्या होगा? स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड दे दी, बस केवल मैग्नीट्यूड है इसमें। मैग्नीट्यूड मतलब 20। ये नहीं बताया कि ये स्पीड किस डायरेक्शन में 20 किलोमीटर पर आवर है या 20 मीटर पर सेकेंड है, मगर इसमें बताया वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज करने पे चेंज हो सकती है। जैसे मैं किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंकूं
तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। मगर मैं ऊपर से क्या करूं, नीचे फेंकूं, तो धीरे धीरे स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जब मैं नीचे से ऊपर फेंकता हूं तो बॉडी जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाती है, इसलिए उसकी स्पीड वेलोसिटी कम होती है। ऊपर से नीचे आती है तो अलोंग द ग्रेविटी आती है, स्पीड इंक्रीज होती है। मतलब आप देखेंगे कि डायरेक्शन चेंज करने से वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी कहलाई। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी। ये इट कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों हो सकती, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी तो इन द डायरेक्शन हो तो प्लस, इन द अपोजिट डायरेक्शन हो तो माइनस। एक और अच्छी चीज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिस्कस किया था आपने कि डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। यहां आपको पता है स्पीड डिस्टेंस से बनी है और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से बनी है, तो क्या यहां भी ऐसा होगा कि स्पीड जीरो हो सकेगी मगर वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकेगी? बिल्कुल नहीं, दोनों जीरो हो सकते हैं। इट कैन बी जीरो, इट ऑल्सो कैन बी जीरो, या ऐसा लिख लो, इट कैन ऑल्सो बी जीरो। जीरो दोनों ही हो सकते हैं, स्पीड भी जीरो हो सकती है और आपकी वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है। बाकी रिप्रेजेंटेशन तो मैंने आपको बता दिया कि ये v इक्वल टू सिंपल एस बाय टी होगा। इसको रिप्रेजेंट करोगे आप v वेक्टर इज इक्वल्स टू एस वेक्टर बाय टी से। इनकी SI यूनिट्स, CGS यूनिट्स, ये सारी चीजें सेम होती हैं। हमारी बात डिफरेंसेस की थी, इतने डिफरेंसेस इसमें हैं, बाकी सारी सिमिलरिटी है, यूनिट सेम होते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, CGS यूनिट्स भी क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो ये हमारा स्पीड और वेलोसिटी का थ्योरेटिकल पार्ट था। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्पीड, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी, इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आऊंगा, खासकर एवरेज स्पीड के, जो फ्यूचर में अभी 11th में आपके बहुत काम में आने वाले हैं। क्योंकि एवरेज स्पीड का अपन ने फॉर्मूला तो निकाला, यहां देखेंगे आप एवरेज स्पीड का पीछे वाली स्लाइड में, तो कितना मिलेगा, ये एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला निकला x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस t2। इसके बहुत सारे केसेस होते हैं, उन केसेस को भी मैं क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। कई बार क्या होता है कि बॉडी सेम डिस्टेंस डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करती है, या फिर कई बार क्या होता है कि सेम डिस्टेंस के लिए डिफरेंट टाइम इंटरवल होता है। ठीक है, तो अलग अलग केसेस के क्वेश्चंस भी लाऊंगा और इसके आपको फॉर्मूले भी बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ। आप चाहें तो ये लास्ट वाली स्लाइड में जो ये डिफरेंस लिखे थे, पॉज करके इसको क्या कर लें, नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट होते हैं, स्कूल के एग्जाम्स में तो लगभग डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के थर्ड वीडियो में, जिसमें स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद में आपको उसके बाद की वीडियो में इक्वेशंस ऑफ मोशन पर ले जाऊंगा, उनको कैलकुलस मेथड से कैसे हम प्रूफ करते हैं वो बताऊंगा। इसके बाद हम चलेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पर, फिर उन्हीं इक्वेशंस को मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू प्रूफ करवाऊंगा। ठीक है, फिर उनके हम क्वेश्चंस भी करेंगे। ऐसे करके नंबर ऑफ वीडियोस आपको इस चैप्टर के मिलते रहेंगे। थैंक यू।